अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपके सामने 4 ख़बरें रखने जा रहे हैं। इन ख़बरों की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली ख़बर ये है कि कोसार मार्केट में नाखुशगवार वाक़या पेश आया है और इसकी तफसील ये है कि रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक कोसार मार्केट इस्लामाबाद में खाना खाने गए, जहां इन्हें देखकर ख़वातीन ने आवाज़ें कसीं और इन्हें कहा कि आप लोग धांधली के नतीजे में जीते हैं, अवामी मैंडेट को छीना है। इस बात को सुनते ही ये दोनों हजरात तैश में आ गए और इन्होंने शदीद बदतमीज़ी की ख़वातीन के साथ, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ नारेबाजी की तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसे बर्दाश्त ना किया जा सके। तरक्की याफ्ता ममालिक में इसे इजहार राय की आज़ादी कहा जाता है और वहाँ इस तरह की पाबंदी नहीं होती, लेकिन अब ये जो हाथापाई हुई है और बदतमीज़ी हुई है तो इसमें इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अवाम को पता है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने इतनी मेहनत और जिद्दोजहद के साथ, इतनी मुश्किलात के साथ वोट दिया और उस वोट की अहमियत को ज़ाय कर दिया गया। उन लोगों को वोट दे दिए गए या काउंट उनके बॉक्सेस में हुए जो जीते ही नहीं थे। जैसे कहा जाता है कि नेरंगिए सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। जिन्हें वोट दिए गए उन्हें इक़्तिदार नहीं मिला और जिन्हें अवाम ने धुतकार दिया, रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, उन्हें हुकूमत दी जा रही है। तो अवाम ने कहीं ना कहीं अपना इजहार राय का हक इस्तेमाल तो करना है। बहरहाल ये वाक़या शदीद काबिल मज़म्मत है और इन लोगों का कहना है कि ये स्प्लिट मैंडेट है, यानी अवाम ने किसी एक जमात को मैंडेट नहीं दिया, अक्सरियत नहीं दी, जबकि ये गलत बात है। अवाम ने तहरीक इंसाफ को 189 सीटें दी, मगर इन्होंने उनसे धांधली करके वो सीटें छीन ली। दूसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का कभी इम्कान है। इस सिलसिले में डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं लिहाज अली। उन्होंने लिखा है कि 2019 में फाटा इलेक्शन हुए, जहां 3 आज़ाद उम्मीदवार जीते, जिनमें शफीक आफरीदी, बिलाल आफरीदी और अब्बास रहमान शामिल थे। ये तीनों जीतने के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी BAP में शामिल हो गए, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई एक रुकन भी खैबर पख्तूनख्वा में या फाटा में नहीं था। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि हमें बाप पार्टी में शामिल होने की इजाज़त दी जाए और हमें हमारी मखसूस नशिस्त भी दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने इनकी दरख्वास्त को कबूल किया और इन्हें इजाज़त दी। ये बाप पार्टी में शामिल हो गए और इन्हें एक खातून की मखसूस नशिस्त भी मिल गई और इन्होंने बसीरत बीबी नामी खातून को इस नशिस्त पर सूबाई असम्बली का मेंबर बनवाया। अब इस मिसाल को सामने रखते हुए कभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे देगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अगर उसूल कानून को देखा जाए तो अब इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें एक शहरी ने इलेक्शन कलअदम करने की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की इलेक्शन कलअदम करार देने और दोबारा इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुस्तरद कर दी। न सिर्फ दरख्वास्त मुस्तरद की बल्कि दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया
اور سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ جرمانہ عائد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ اس قسم کی درخواستیں دائر نہ کی جائیں جو قومی اور آئینی اداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آخری خبر ہے کہ سینیٹ کے الیکشنز آئندہ ماہ مارچ کے تیسرے ہفتے میں کروائے جائیں گے۔ اس وقت تک الیکٹورل کالج مکمل ہو جائے گا جب تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کا قیام عمل میں آ جائے گا، یعنی جب وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کا انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سینیٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، اور اس وقت تک تحریک انصاف سینیٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، جہاں تحریک انصاف کے 24 سینیٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کے 21 اور نون لیگ کے 16 سینیٹرز ہیں، بی اے پی باب پارٹی کے 13 سینیٹرز ہیں۔ ان میں سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر 3 سال بعد 50 ارکان ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور فاٹا کے پی کے میں انضمام کے بعد سینیٹ کی کل سیٹیں 96 ہو گئی ہیں، اور اس لیے 3 سال بعد جب 50% ہم 96 کا نکالیں گے تو وہ 48 سیٹس ہوں گی، تو مارچ میں 48 سیٹوں پہ سینیٹ کا انتخاب ہوگا، اور قوی امکان ہے کہ اس مرتبہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے بن جانے کے بعد تحریک انصاف کو 30 سے زائد سینیٹرز ملنے کا امکان ہے۔ سینیٹ انتخاب کے بعد بھی تحریک انصاف کی سینیٹ میں اکثریت برقرار رہے گی۔ پنجاب اور کے پی میں اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کے بعد سینیٹ میں تحریک انصاف کی 30 سے زائد سیٹیں ہو جائیں گی۔ سینیٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوتے ہیں۔ اگلے ماہ جو شخصیات سینیٹ سے ریٹائر ہونے جا رہی ہیں ان میں تحریک انصاف کے اعظم سواتی، فیصل جاوید خان اور ولید اقبال ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور نون لیگ سے اسحاق ڈار، مشاہد حسین سید اور مصدق ملک ریٹائر ہو جائیں گے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رضا ربانی، مولا بخش چانڈیو اور وقار مہدی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب ان کی جگہ نئے سینیٹرز منتخب ہوں گے مارچ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔